नमस्कार, बिग टॉक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म डायरेक्ट की है। और वो सबसे अच्छी बात यह है कि वो मध्य प्रदेश से ही हैं, शहडोल से हैं। लगभग 2 दशक से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो उन्होंने अपनी फिल्म बनाई है वो 3 दिन वो उन्होंने अभी लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद महज 28 दिन में ये पूरी फिल्म बना ली है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं राज आशु जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। राज जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए इस शो में। जी, सबसे पहले तो ये हमारे लिए भी बहुत मतलब हर्ष का विषय है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं। कई सालों से, लगभग 2 दशक से आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे। कई बड़ी बड़ी फिल्मों में आपने जो है म्यूजिक दिया है, जैसे रोमियो अकबर वॉल्टर, काशी, तेरा इंतजार, बाईपास रोड, और अब आपने अपनी एक पहली फिल्म डायरेक्ट की है, वो 3 दिन। तो चलिए इस फिल्म के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। वो 3 दिन क्यों? जी, एक्चुअली जैसा इसका टाइटल है वो 3 दिन, इससे हमें एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होता है कि कुछ वो तो 3 दिन थे। हाँ। कुछ तो 3 दिन की बात कही गई है। तो ये फिल्म की जो कहानी है वो 3 दिन की ही कहानी है। हाँ। और एक कॉमन मैन की कहानी है, जो कॉमन मैन की लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी अप्रोचेस भी बहुत कॉमन होती हैं। जी। तो उसकी कहानी है कि वो कैसे अप्रोच करता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और कैसे वो अपनी ईमानदारी से उस चीज से बाहर आता है। बस अब बहुत सिंपल सी कहानी है। और आप जब फिल्म देखेंगे, अभी 1-2 महीने में फिल्म आ भी जाएगी, तो आप जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक सिंपलिसिटी के साथ बनी हुई फिल्म है ये। और इसमें कलाकार संजय मिश्रा जी हैं, जो मतलब इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि जितना अच्छा उनका कॉमेडी रोल रहा है फिल्मों में, उतना ही अच्छा सीरियस रोल भी उन्होंने आंखों देखी, कामयाब जैसी फिल्मों में भी उन्होंने कड़वी हवा जैसी फिल्मों में दिखाया है। तो आपको इस फिल्म में भी वो चीज देखने को मिलेगी। जी, म्यूजिक डायरेक्टर से फिल्म डायरेक्शन, बहुत कम लोग ये सफर तय कर पाते हैं, तो आपने सक्सेसफुली कर लिया। तो इस विषय में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, क्या है, मेरा कैसा रहा है, मतलब इस गली में मैं पहला नहीं हूँ। मेरे से पहले किशोर दा थे, जो सिंगर भी थे, कंपोजर भी थे, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। देन विशाल भरद्वाज हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर से डायरेक्टर बने थे। तो उसके बाद की कड़ी में मैं जुड़ गया, ये मेरा सौभाग्य है। तो ये ऐसी कहानी की ऐसी शुरुआत है कि मैं एड्स में बहुत काम किया हूँ। एड्स का भी म्यूजिक मैंने बहुत बड़े बड़े एड्स का म्यूजिक दिया है। तो वो एड फिल्म्स के दौरान मैंने कई एड फिल्म करते 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 मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, मैं भी कुछ डायरेक्शन में जाऊं। तो वो मेरी लर्निंग भी थी, मैं प्रोड्यूस करता था, म्यूजिक करता था, तो मेरी लर्निंग भी होती थी। फिर मैंने 1-2 एड्स डायरेक्ट किए, फिर मैंने कुछ वीडियोस डायरेक्ट किए, जिसमें मोहित चौहान जी का एक गाना आया था, वो मैंने वीडियो डायरेक्ट किया। म्यूजिक भी मेरा ही था और वीडियो डायरेक्शन भी मैंने किया। पापॉन एक सिंगर है जो काफी फेमस है, उनका एक गाना किया मैंने, डायरेक्ट भी किया, म्यूजिक भी किया। तो ऐसे ही मेरी अंदर हिम्मत आई और फिर हमने एक प्लान किया कि एक छोटी सी फिल्म प्लान करते हैं। और प्लानिंग की मेरी वाइफ CP, उन्होंने ये इसकी स्टोरी लिखी है। तो जब हम दोनों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट करते करते, तो हमने सोचा कि अब इसको किस तरीके से हम आगे लेके जाए। तो फिर ये हुआ कि एक्टर अप्रोच करते हैं, देन एक्टर्स को अप्रोच किया गया, जो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। फिर जब नरेट किया तो उनको भी बहुत पसंद आई कहानी। फिर वहां से फिर हम प्रोड्यूसर्स को अप्रोच किए, देन फिर पंचम सिंह, निर्मला सिंह और मनोज जायसवाल, ये तीनों मिलकर के फिर इस ऑन बोर्ड आए और इस फिल्म की शुरुआत हुई। शुरुआत बहुत अच्छी हुई, लेकिन जैसी शुरुआत हुई 10 दिन का शूटिंग कर ही पाए थे हम कि अचानक से ये मार्च में लॉकडाउन आ गया और ये फिल्म वहीं की वहीं रुक गई। उसमें क्या हुआ कि हमारी बहुत सारी टीम, जैसे लाइटमैन और ये सब चीजें यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होके गई थी, तो पहले ऐसा था कि 8 दिन का लॉकडाउन लगा है, तो सबको लगा कि 8 दिन का लॉकडाउन है, 8 दिन के बाद शूटिंग शुरू हो जाएगी। तो वो ट्रांसपोर्ट ट्रक्स वगैरह सब वहीं रह गए थे। देन फिर हमने यूपी गवर्नमेंट को बोला कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है और हमारी टीम कुछ वहीं पे है, हमें शूट कंप्लीट करनी है। तो उन्होंने परमिट किया एक जैसा सेफ्टी मेजर्स के साथ कि आप कम यूनिट के साथ आप शूट कर सकते हैं। देन 5 जुलाई से फिर इसको रिशेड्यूल किया गया और उसको फिर कंप्लीट की गई पूरी फिल्म। जी, 18 डेज का शेड्यूल सेकंड टाइम हुआ। आपकी पहली फिल्म है, आपने सक्सेसफुली लॉकडाउन और अनलॉकडाउन के बीच में शूट कर लिया 28 दिन में। तो बहुत मतलब ये तो एक आपके लिए फेदर इन द कैप है कि 28 दिन में एक पूरी फीचर फिल्म बना ली आपने।
जी ये सही बात है। ये मतलब जब मैं पहली हम लोग ने इसका ये किया था कि कितने दिन में फिल्म बनेगी, तो हमें ऐसा लगा था 37 to 38 डेज तो मिनिमम जाएंगे ही जाएंगे इसमें। फिर जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद ऐसा लगा कि अभी तो और ज्यादा बढ़ सकता है, 40 डेज हो सकते हैं इसका। तो देन ऐसा कुछ करते करते फिर ये हुआ कि नहीं यार, हमें फिल्म कंप्लीट करनी है। और आर्टिस्ट ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया, जो सारे कलाकार थे उनको भी पता था कि ये एक ऐसा दौर कोरोना वाला चल रहा है कि इसमें हम जितनी जल्दी अपना काम फिनिश करें उतना अच्छा है। तो फिर सब हम शिफ्ट थोड़ा ज्यादा करते थे कि जो हमारी शिफ्ट नॉर्मल होती है 6 to 7 आवर्स की, वो हम 8 to 9 आवर्स की करते थे। और पीसफुली आराम से कम यूनिट के साथ बिल्कुल आराम से काम किया। और भगवान का आशीर्वाद था, मैं बोलूंगा बड़ों का आशीर्वाद था कि ये काम हो गया। जी देखिए राज जी, चलिए आपकी फिल्म के बारे में हमने बात की, अब थोड़ा सा हम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अभी फिल्म इंडस्ट्री जो आपकी जी जी। बॉलीवुड अगर हम कहें तो स्पॉटलाइट पे है। सुशांत सिंह राजपूत की अनटाइमली जो डेथ है, वो ऐसा लगता है जैसे कि एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। इतने सारे इश्यूज एक के बाद एक आ रहे हैं। पहले नेपोटिज्म आया, फिर उसके बाद मर्डर एंगल आया, अब तो खैर सीबीआई जांच कर रही है। फिर अब जो उसके बाद जो है ड्रग नेक्सस की जो बात हो रही है। और क्या कहेंगे आप इस तरह से, जिस तरह से बॉलीवुड एकदम अभी टेंटेड है बिल्कुल, उसको अगर हम कहें तो उसके बारे में बहुत अजीबोगरीब जो है स्टोरीज सारी बाहर आ रही हैं। देखिए क्या हो रहा है ये कि क्या होता है कि जब एक बात निकलती है तो कहते हैं ना, हमने गाना सुना था कि बात निकली तो बहुत दूर तक तलक जाएगी। तो ये आज की बात नहीं, अगर कुछ आपको सामने आ रहा है, ये कभी कई बार बरसों से होता आ रहा है। और ऐसा नहीं कि यही हो रहा है। लेकिन क्या हो गया कि इस डेथ के बाद सबको बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिला। जैसे नेपोटिज्म, ये वर्ड बहुत पॉपुलर हो रहा है इस समय। मतलब हम लोग जहां भी जाते हैं तो ये चीज पूछी ही जाती है कि नेपोटिज्म चल रहा बॉलीवुड में, आपके यहाँ तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो देखिए मैं एक बात बोलूंगा कि ये ऐसा नहीं है कि ये अच्छी चीज है, ये तो बहुत ही खराब चीज है। और ऐसा हो भी रहा है, ऐसा होता आया है। लेकिन सेम टाइम में आपके साथ अच्छा भी होता है कि अगर अच्छा नहीं हो रहा होता तो अमिताभ बच्चन नहीं बनते। वो भी तो फर्स्ट पर्सन थे उनके घर के जो फिल्म लाइन में आए। शाहरुख खान नहीं बनते। हम जैसे लोगों को जगह नहीं मिलती। हाँ डिफिकल्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक स्टार किड होने का उनको तुरंत फायदा मिलता है। और हम जैसे लोग जब आते हैं तो हम जैसे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। पहले दरवाजे जाना पड़ता है, लोग को अपना टैलेंट दिखाना पड़ता है। फिर उनमें से आप 100 लोग को दिखाते हैं तो कोई 1-2 आप पे बिलीव करते हैं। देन वो आगे आता है टैलेंट, उसके ऊपर भगवान की मेहरबानी हुई कि वो टैलेंट चल गया तो फिर आपकी जगह बनना शुरू होती है। तो ये बिल्कुल डिफिकल्ट है। और नेपोटिज्म बिल्कुल खराब चीज है, क्योंकि ये बेसिकली एक आप किसी को फेवर कर रहे हो गलत तरीके से, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपके लोग हो, चाहे वो आपका ग्रुप हो। तो ये है। लेकिन ये आज का ग्रुपिज्म वाला मामला आज का नहीं है, बहुत सालों से चला आ रहा है। उजागर आज हुआ है तो सबको समझ में आ रहा है, अच्छा हाँ ऐसा होता था, ये होता था। और ड्रग्स वाली बात जो है, देखिए ये मेरे लिए भी शॉकिंग है, क्योंकि जैसा देख रहे हैं सुन रहे हैं कि इस तरीके से मैं भी न्यूज में ही देख रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हो रहा था। तो ये गलत है। अब बीच में भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हमने देखा था कि कुछ एक्टर्स हमारे फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स ले रहे थे, ऐसा कुछ कहानी आई थी। तो देखिए अगर ऐसा हो रहा है नई जनरेशन में तो ये अच्छी बात नहीं है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है और उसके बाद जिस तरह से जो चीजें आ रही हैं सामने, उस पर आप क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत बड़ी मिस्ट्री है ये। मतलब सच बोला जाए तो हमने भी पहले सोचा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से मेरी मुलाकात एक बार की है। और बहुत खुश मिजाज आदमी थे, तो ऐसा कभी लगा नहीं था कि इनके साथ ऐसा होगा। फिर वो सुसाइड कर लिए तो वही अपने आप में एक ये था कि एक्सेप्ट नहीं हो रहा था अपने अंदर कि ये सुसाइड कैसे कर लिया यार, ये तो इतना अच्छा इनका। और ऐसा नहीं कि उनका अच्छा टाइम नहीं चल रहा था, उनका बहुत अच्छा टाइम चला था। उनकी लास्ट फिल्म केदारनाथ देखिए, छिछोरे देखिए, सारी फिल्में सब अच्छी फिल्में हैं और अच्छे बैनर्स की फिल्में हैं। तो एक अच्छा भला कैरियर चल रहा था। तो ये आदमी ऐसा क्यों कर लिया, ये सवाल मन में था। फिर धीरे धीरे जो ये खुलता जा रहा है मामला, परत दर परत खुलते जा रही है चीजें। फिर देन सीबीआई एंटर हुई और हम डेली न्यूज में देख रहे हैं कि मुझे लगता है जब से उनकी डेथ हुई है तब से न्यूज में अगर हम 20% अलग न्यूज देखते हैं तो 80% सुशांत सिंह राजपूत ही चल रहे हैं। तो वो न्यूज में आम पब्लिक में हम जहां भी जा रहे हैं, हम शूट कर रहे थे तो हम लोग पूछते थे यार ये क्या सीन है। अभी मैं कहीं कल परसों भी एक किसी से मिलने गया था, वहां पे भी यही सवाल। तो ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय हो गया है और सबको ये लग रहा है कि एग्जैक्टली ये है क्या, जो भी है सामने आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा दिन तक रुकेगा नहीं।
पता चल ही जाएगा, पता कुछ ना चल कुछ जाएगा। दिन चलिए, आपका ये जो फिल्म आपने, आपकी जो डेब्यू फिल्म है उसके ऊपर, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें जो राइटर है वो आपकी वाइफ है, तो अच्छी जोड़ी है में। आपकी, जी लिख वो रही मेरी है, वाइफ है डायरेक्ट सीपी। आप कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। जी, ये बाय गॉड ग्रेस ऐसा हुआ, बहुत हाँ। अच्छा रहा मेरे लिए कि उनका कॉन्सेप्ट था और मुझे ऐसा लगा कि हमें काम करना चाहिए इस पे, और वो पसंद आया और एक्टर्स को, और फिल्म बन गई। और फिल्म बहुत मतलब बनने के बाद भी जब एक हम लोग का एक टेक्निकल ट्रायल होता है तो उसमें सब लोग देखा, सबको बहुत पसंद आई फिल्म। तो ये मेरे लिए अच्छा रहा कि मेरी वाइफ ही राइटर थी, तो मेरे लिए इतना स्ट्रगल नहीं रहा कि एज ए राइटर के पास जाऊं और बोलूं ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है। तो वो हम आमने सामने बैठ के बात कर सकते थे। जी, तो ये और अच्छा रहा आपने मेरे जो लिए। आपने जो कलाकार जो आपके साथ हैं इस फिल्म में, संजय मिश्रा जी, वो तो बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं। और अगर हम जी कहें तो अभी पिछले जो उनकी जो लास्ट जो रिलीजेस रही हैं वो बहुत हिट भी रही हैं। जी 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 सर, बिल्कुल बहुत कामयाब थी उनकी लास्ट फिल्म, कामयाब बहुत हिट थी। उसके पहले उनकी आंखों देखी बहुत हिट थी, कड़वी हवा बहुत हिट थी, अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये सब अच्छी फिल्में उनकी गई हैं। तो उसके बाद फिर जब मैंने उनको अप्रोच किया था तो उन्होंने यही कहा था मैं स्टोरी सुनूंगा राज, एंड मुझे अच्छी लगेगी स्टोरी तो हम पक्का फिल्म करेंगे। फिल्म लेकिन मुझे स्टोरी अच्छी लगनी चाहिए। तो मैं उनको नरेट करने उनके घर पे ही गया और उनको कहानी सुनाया। उनको जब उन्होंने कहानी सुनाया तो बोला बहुत बहुत अच्छी कहानी, मैं कर रहा हूँ ये फिल्म, माइंड ब्लोइंग स्टोरी है और मेरी तरफ से ओके है। राज जी, ये बताइए, अभी वहां से जिस तरह से प्रोजेक्ट फिर जो, शुरू हुआ। जी राज जी, ये जिस तरह से अभी जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म थिएटर जी जी। सारे बंद हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि जितनी बड़ी फिल्में हैं वो सब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही हैं। तो आपकी जो फिल्म है वो 3 दिन, ये आप कहां पे रिलीज करने वाले? क्योंकि अभी सिनेमा हॉल्स खुलेंगे कि नहीं जी खुलेंगे, जी ये बहुत बिल्कुल। बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी, ये मेरी फिल्म ये जो है वो 3 दिन, ये हमने पहले से ही प्लान कर रखा है कि हम ओटीटी पे ही जाएंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही सहारा लेंगे रिलीज करने के लिए। क्योंकि अभी ये विद इन 2 मंथ्स पब्लिक जितना ओटीटी की तरफ आई है आगे, क्योंकि आपको कुछ मिल नहीं रहा था। जब आप लॉकडाउन में थे तो आपने सारे चैनल नेटफ्लिक्स से लेके अमेजोन से लेके सब डाउनलोड कर चुके हैं। तो अब उतनी डिफिकल्टीज नहीं है कि अगर हम ओटीटी पे जाते हैं कि पब्लिक को फिल्म मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब हर कोई ओटीटी पे है, तो हमने भी प्लान किया कि हम ओटीटी का ही सहारा लेंगे। जी, ओटीटी पे जल्द रिलीज होगी। अच्छा, जैसा हम बात कर रहे थे कि आप जो है म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपने कई बड़ी फिल्मों में म्यूजिक भी दिया हुआ है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे जी दर्शकों को कुछ गा के सुनाएं। अच्छा ठीक है ठीक है। ये मैंने काफी फिल्में की हैं इस साल। राष्ट्रीय की फिल्म भी की थी हम चार, और रोमियो और वॉल्टर आई थी। हमें तुमसे प्यार कितना रिक्रिएट किया था गाना, हमें तुमसे प्यार कितना फिल्म जो करणवीर बोरा जिसमें थे, हाँ, जिसके हाँ। लिए मुझे रेडियो मिर्ची अवार्ड भी मिला इस साल बेस्ट रिक्रिएशन के बिल्कुल, लिए। तो उसी को तो गुनगुना दीजिए। मैं रोमियो और वॉल्टर, अच्छा उसी को रिक्रिएशन ही गुनगुना हाँ, देता हूँ, हाँ। ठीक है। तुम्हें देख के ही ये सांसें चलेंगी, तुम्हारे बिना बिना ये आंखें खुलेंगी, मेरी बेकरारी क्यों तुम नहीं मानते, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। जी जी, बहुत बढ़िया। सही बात है। इसके लिए आपने कहा आपको एक अवार्ड भी मिला धन्यवाद था। धन्यवाद। जी, आपने रिक्रिएट किया था, ये पुराना गाना था। इस पे जो फिर मैं एक सवाल जी पूछूंगी जो आप जी। कहेंगे, अक्सर पूछा भी जाता है, आपसे भी पूछा गया, सबसे पूछा जाता है कि जो पुराने गानों को जो रिमिक्स कर दिया जी जाता जी है, जी रिक्रिएट कर दिया जाता है, तो उसको लेकर कई बार जो है ऑब्जेक्शन भी लेते। जैसे जी। AR रहमान ने अभी लिया था, उनका एक जो बहुत ही पॉपुलर नंबर हाँ था, उसको हाँ जब उसको रिमिक्स कर दिया गया था तो ही टुक एन ऑब्जेक्शन। तो आप हाँ, कैसे देखते हैं इस चीज को? करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल गलत है। देखिए, मैं तो बिल्कुल, जो क्रिएट हो चुका उसको रिक्रिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी आप जो ट्रेंड चल रहा है तो हम लोग को तो वो काम करना पड़ता है कि ये काम आया है, हमको करना पड़ेगा कि आपको ये गाना आया है। और जीते जी कंपोजर का गाना अगर रिक्रिएट करना पड़ रहा है और उनसे बिना पूछे, बिना उनको बताए या बिना उनके सहारे, तो वो गलत है। अगर आपके कंपोजर्स नहीं है इस दुनिया में और उसके राइटर्स नहीं है और आप उसको रिक्रिएट कर रहे हो, उनको ट्रिब्यूट कर रहे हो, तो वो फिर भी एक बार चलता है। लेकिन अगर वो कंपोजर जिंदा है और उसके बाद भी उसकी चीज कोई दूसरा रिक्रिएट कर रहा है, वो अच्छा नहीं है।
एक चीज पहले जैसा होता था राज जी, जो फिल्में बनती थी तो उसमें एक म्यूजिक डायरेक्टर होता था जो कि बैकग्राउंड स्कोर भी देता था, सारे जिसके गाने होते थे उनको भी कंपोज करते थे सब। अब लेकिन हम लोग कई साल से ये देख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में कि जैसे एक फिल्म है, बैकग्राउंड स्कोर कोई और म्यूजिक डायरेक्टर दे रहा है और जो गाने हैं वो बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के कंपोज किए हुए गाने हैं। तो ये ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? देखिए क्या हुआ ना, ये एक दौर बदला। और पहले क्या होता था कि एक फिल्म बनती थी, एक साल में एक फिल्म बनती थी, एक साल सवा साल एक टाइम लगता था एक फिल्म को। अभी क्या हुआ, वो फिल्म आ गई सीधे 4 महीने 5 महीने में आपकी फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज होती है। तो पहले क्या होता था कि एक आदमी आपको 5 गाने कर रहा होता तो उसको एक लंबा टाइम लगता था। अभी एक टाइम पे 5 लोग को आपने हायर किया और आपके 5 गाने सेम टाइम में तैयार हो रहे हैं। तो ये एक टाइम बचने का भी सहारा है। और अभी कंपोजर्स भी ऐसा हो गया, यार पूरी फिल्म कौन करेगा, यार एक गाना कर लेता हूं मैं, मेरा नाम आ जाएगा, मैंने काम कर लिया। और पहले ऐसा होता था कि एक कैरेक्टर उस पूरी कहानी को जीता था और उस तरीके से म्यूजिक बनता था। तो एक समय को बचाते हुए लोगों ने ऐसा शुरू किया, लेकिन अच्छा वही था कि एक कंपोजर एक फिल्म करे, क्योंकि वो एक सोल को जीता था, उस कहानी की आत्मा को वो समझता था। अभी कैसा होता है, ये एक गाना इसने किया, एक गाना राजाशु ने किया, एक गाना टोनी कक्कड़ ने किया, एक गाना इसने किया, एक गाना जीत गोंगली ने किया, पांचों कोई भी सिंक में नहीं होते। तो ये डिफिकल्ट है। ये अच्छा कहना चाहिए, चल रहा है, हो रहा है, लेकिन ऐसा ना हो तो अच्छा है। और आइटम्स नंबर के बारे में आप क्या कहें? हम लोग देखते हैं कई ऐसी हैं जो फिल्में बहुत संजीदा हैं, अच्छी फिल्में हैं और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होती है, स्टोरी लाइन होती है और वो हिट भी होती है और बनाया जाता है। लेकिन हम लोग हर वक्त अक्सर देखते हैं कि एंड में जरूर एक आइटम नंबर या आइटम सॉन्ग डाल दिया जाता है। उस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये एक्चुअली क्या होता है, ट्रेंड जो सेट करती है वो पब्लिक सेट करती है। तो ऐसा हुआ कि एक गाना चल गया तो फिर ऐसा होता है, यार अभी आइटम सॉन्ग चला है, मुन्नी बदनाम हो गई, चलो तो अभी शीला की जवानी भी आएगा, अभी ये फेविकॉल भी आएगा, अभी ये भी आएगा और बहुत सारे आ जाएंगे लाइन पे। तो क्या होता है कि एक चीज जब चल जाती है तो हमारी इंडस्ट्री भेड़ चाल पे होती है कि यार ये एक चला है ना, अभी अभी हमको इसमें भी डालना ही आइटम सॉन्ग, तो मतलब होगा तो एंटरटेनमेंट करेगा लोगों का। तो ट्रेंड के साथ लोग जो चल रहा है लोग चलाते हैं। तो अब अच्छा है बुरा ये तो पब्लिक ही डिसाइड करेगी। जी अभी आपने हमको एक गाना सुनाया जिसको आपको अवार्ड मिला था, रिक्रिएट किया हुआ। कोई और एक कंपोजिशन हम आपका सुनना चाहेंगे आपसे। ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा गाना तो रोमियो और वॉल्टर का जो मैंने कंपोज किया था, जॉन अब्राहम और मुनी रॉय पे गाना था और ये मोहित चौहान ने गाया था। हाँ। ये गाना है तेरे इश्क दी 4 दीवारी विच मैनू जी लैण दे, अखां दे तेरे पैमाने नू मैनू पी लैण दे, रस्मां रिवाजां नू छोड़ के आजा, मेरे वल रुख मोड़ के आजा, आजा ना आजा सब छोड़ के आजा, तेरी रूह तो निकलियां गल्लां नू मैनू सुन लैण दे। जी क्या बात है, क्या बात है। ये गाना तो आपका बहुत हिट हुआ था, ये बहुत ही सूदिंग नंबर है और बहुत हिट हुआ था। जी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको इंट्रोड्यूस किया, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, शहडोल से आते हैं, तो आउटसाइडर हैं अगर हम कहें फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो किस प्रकार का रहा आपका स्ट्रगल? क्योंकि आजकल जो है आउटसाइडर इनसाइडर को लेकर भी बहुत बात हो रही है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए। किस तरह से आपकी जर्नी रही शहडोल से लेके मुंबई तक? देखिए सबसे बड़े मुश्किल तो ऐसी होती कि अभी ये हमने देखा कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ये एक 10 इयर्स में बहुत ज्यादा आगे आ गया और सबके पास पहुंच गया, सबको पता चल गया, फेसबुक और जगह गूगल करना, ये करना वो करना। लेकिन आप 10 साल के पहले की बात करें तो जब मैं शहडोल से गया था मुंबई और मैं बोलता था कि मैं शहडोल से आया हूँ, तो बोलता शहडोल कहाँ है, शहडोल भोपाल। हाँ। तो वो उनको शहडोल बताना ही स्ट्रगल होता था मेरे लिए कि शहडोल नाम की भी कोई एक जगह है। जी। तो कुछ लोग वो जैसा जबलपुर, अच्छा बहुत नियरेस्ट वो जबलपुर तक जाते थे। हाँ। तो वो स्ट्रगल तो था ही। फिर मैं जब मैं पहुंचा फिल्म इंडस्ट्री में तो कोई सपोर्ट था नहीं
और स्ट्रगल जैसा होता है सबके साथ, मेरे साथ भी वैसे ही हुआ कि सब जगह दरवाजे दरवाजे घूमते थे गाना सुनाने के लिए, और बड़ी मुश्किलों से कोई सुनता भी नहीं था, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता था, क्योंकि फिल्म का बहुत बड़ा पार्ट होता है म्यूजिक। और ऐसे किसी बच्चे को आप म्यूजिक कैसे दे सकते हो जो 18-19 साल का बच्चा आया, बोला मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, मैं आपका गाना बनाता हूँ, तो कोई ट्रस्ट करता नहीं था। फिर ऐसा करते करते एक जगह मैंने गाना सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनकी फिल्म का म्यूजिक कंप्लीट हो चुका था। तो उन्होंने कहा मेरे फिल्म का तो नहीं है, लेकिन मेरे एक फ्रेंड के फिल्म का म्यूजिक चल रहा है, आप वहां ट्राई कर सकते हो। तो मैं वहां पहुंचा, मुझे अब जहां बोला गया था मैं वहां पहुंचा, बुलाया गया मुझे, वहां पहुंचा तो उन्होंने बोला कि आपको एक गाना सुनाना है, दो दोस्त नाराज हो गए हैं और उस पर गाना बनाना है। मैं कहा सर कब बना के लाना है? तो बोले कि आपको अभी तुरंत सुनाना है। मैं कहा अच्छा तुरंत सुनाना है? बोले हाँ हाँ हमको अभी क्या? अभी तो मैं कहा लिरिसिस्ट कौन होंगे? बोले वो हम नहीं जानते, आपको अभी खुद से ही लिखना पड़ेगा। हाँ। और पहला गाना आपको कंपोज करके सुनाएंगे, और अच्छा लगेगा तो पसंद आएगा। देन फिर मैंने उस सिचुएशन पे करेक्ट करके उनको एक मुखड़ा बना के वहां पे सुनाया, उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला डन, इसको अंतरा भी लिखिए। तो वहीं पे मैंने ही लिखा उस गाने को और मैंने ही कंपोज किया, और वो मेरी पहली फिल्म थी बतौर कंपोजर, माय फ्रेंड गणेशा 2, जो बच्चों में बहुत बड़ी हिट हुई। तो ये वाला जो वहां आप से मेरी जर्नी शुरू जी हुई। जी, जो आपने अभी ये बताया, जो आपने वहीं पे उनके सामने में कंपोज किया और वो जो 2 लाइनें गाई, वो प्लीज हमारे दर्शकों को जी सुनाइए। जी, एक्चुअली इसमें क्या चैलेंज था, मुझे बताया नहीं था कि माय फ्रेंड गणेशा फिल्म का गाना है। तो जब स्टार्ट में शुरू हुआ था तो उन्होंने मुझे खाली इतना ब्रीफ दिया था कि दो दोस्त लड़ाई करके चले गए, तो यही ब्रीफ था उनका। तो वो गाना था जो खास था दिल के पास था, जिस पर मुझे पूरा विश्वास था, मुझको अकेला छोड़ गया, दोस्ताना तोड़ गया, यारा रूठ गया, दिल टूट गया, सब छूट गया, यारा रूठ गया, यारा रूठ गया, दिल टूट गया, सब छूट गया, यारा रूठ गया। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। जी, ये मेरा पहला गाना था। ये पहला गाना आपने वो म्यूजिक कंपोजर के सामने खुद ही लिखा और आपने गा के उनको सुनाया? जी जी जी, प्रोड्यूसर के सामने, डायरेक्टर के सामने। देन फिर ये उन्होंने बोला माइंड ब्लोइंग है, इसको डन करते हैं। और उसके बाद फिर बतौर सिंगर राजा हसन उस समय सारेगामापा में चल रहे थे, तो वो उनका एज ए प्लेबैक सिंगर पहला गाना था, मेरा एज ए कंपोजर पहला गाना था। तो वहां से हम शुरू हुए। बहुत अच्छा, बहुत मतलब आपकी अगर हम बात करें तो आपने जिस तरह से अपने जर्नी के बारे में बताया, शेडोल से लेके मुंबई तक, म्यूजिक डायरेक्टर से लेके फिल्म डायरेक्टर तक, अब आपकी पहली जो फिल्म है, डेब्यू फिल्म 1-2 महीने के बाद हमें OTT प्लेटफॉर्म पे दिखने को मिलेगी। राज आशु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप IND 24 के साथ जुड़े और आपने अपनी जो कहें जर्नी है उसको साझा किया। जाते जाते मैं चाहूंगी 2 लाइन और आप गुनगुना दीजिए, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जी, जाते जाते मैं सबको ये कहूंगा अच्छे से रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए। ऐसा दौर चल रहा है कि इसमें आप ये, जैसे रतन टाटा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये वो ईयर है कि इसमें आप ये मत सोचिए कि आपने क्या पाया, क्या खोया, या कितना कमाया आपने, और क्या क्या लॉस हो गया और क्या आपके पास बचा। आप ये सोचिए कि आप सेफ हैं, ये सबसे बड़ी विक्ट्री है आपकी। बचा के रखिए। 2 लाइन गुनगुना दीजिए। आपने आपको बचा के रखिए। और जी जी, 2 लाइन कुछ गुनगुना दीजिए। इसमें मैंने भी एक गाना किया था जिसमें जी जी, इस पे मैंने एक अभी गाना किया था, कोरोना पे ही था, कोविड सिचुएशन पे, जो 9 एक्शन के साथ मिलके। तो वो देश मेरा एक गाना था मेरा, कि वो मदद के लिए हाथ रहे, पूरा भारत साथ रहे, रखनी होंगी दूरियां, पर दिल से हर कोई पास रहे, ये दौर दोबारा आए ना, कहीं कोई दिया बुझ पाए ना, हम घर से ही लड़ेंगे, ये दौर से आगे बढ़ेंगे, हम सेफ रहे तो रहेगा सेफ हम और हमारा देश।
देश। बस यही कहना चाहता हूँ जी, कि आप बहुत सेफ रहेंगे बढ़िया, तो बिल्कुल सही। आपके अपने सेफ रहेंगे, आपकी कंट्री सेफ रहेगी। जी बिल्कुल सही आपने जो है कहा है कि हम रहेंगे तो सब सेफ रहेंगे, हमारी कंट्री भी सेफ रहेगी। तो दर्शकों, बिग टॉक में हमने आज बात की राज आशु से, जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उसके बाद अब उनकी जो डेब्यू फिल्म है एज ए फिल्म डायरेक्टर वो रिलीज होने वाली है 1-2 महीने के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। तो इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगली बार हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार और आप देखते रहिए IND24।